नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अगर आप फोन पे पर यूपी पिन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मिलता है एक एरर अनेबल टू सेट यूपी पिन, तो इसे कैसे सोल्व करें इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बताएंगे 6 इंपॉर्टेंट स्टेप जिसकी वजह से आपका ये जो इश्यू सोल्व होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जो एटीएम कार्ड अपन फोन पे से लिंक करते हैं इसके बारे में 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, अगर ये जो एटीएम कार्ड अभी अभी आपको मिला है तो इसे एनेबल करने के बाद ही 24 आवर्स के बाद आप अपने फोन पे से लिंक करने की कोशिश करें। नया जो एटीएम कार्ड है अपने एटीएम सेंटर पर जाकर एक्टिवेट करने के बाद ही 24 आवर्स के बाद आप ट्राई करें तो ये जो एरर मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगा। एटीएम कार्ड रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, आप उस एटीएम कार्ड पर इंटरनेट बैंकिंग एनेबल करने के बाद ही ट्राई करें यूपीआई से अटैच करने के लिए। जी हाँ, अगर इंटरनेट बैंकिंग एनेबल्ड नहीं है तो आपको ये जो एरर मिलने का पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए आपने जो एटीएम कार्ड रखा है इस एटीएम कार्ड का जो बैंक है अभी कोई अदर बैंक से मर्ज हुआ है या नहीं, जरूर चेक कीजिएगा। मतलब हुआ आपका जो आईएफएससी कोड चेंज हुआ है या नहीं, चेक कीजिए। अगर आईएफएससी कोड चेंज हुआ तो आप अपने एटीएम कार्ड को वो जो नया बैंक है उसका एटीएम सेंटर पर जाके एक्टिवेट करने के बाद ही अपनी यूपीआई एप्लीकेशन पर ऐड करने की कोशिश करें। ये पॉइंट बहुत ही वायरल है। अगर आपका बैंक अभी मर्ज हुआ है तो डेफिनेटली उसका आईएफएससी कोड चेंज होगा, या किसी और जगह पर लोकेट हुआ तो भी इसका आईएफएससी कोड चेंज होता है। जरूर आपको जो एटीएम कार्ड है उसका बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हुआ या नहीं चेक करने के बाद यूपीआई से अटैच करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपका एक मोबाइल नंबर पर मल्टीपल एटीएम कार्ड्स अवेलेबल है डिफरेंट बैंक्स का, तो यहाँ पर आपने जो एटीएम कार्ड ऐड किया है फोन पे के अंदर उस अकाउंट नंबर का करस्पॉन्डिंग एटीएम कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, अगर एक मोबाइल नंबर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कार्ड्स आपके पास है और आपने जो बैंक ऐड किया है उस बैंक का करस्पॉन्डिंग एटीएम कार्ड नहीं ऐड करने की कोशिश किया तो ये जो एरर आपको डेफिनेटली मिलेगा। जी हाँ, जो एटीएम कार्ड जिस अकाउंट नंबर से रिलेटेड है उसी को ऐड करने का कोशिश करें। दोस्तों, इसके अलावा आप उन फोन को अपडेटेड रखें। फोन पे जो एप्लीकेशन है इसे भी अपडेटेड रखें। कोई भी कैश है तो इसे भी क्लियर कर दीजिए। इतना स्टेप आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रिवाइज करता हूँ क्या क्या है स्टेप। पहला स्टेप है, आपको जो एटीएम कार्ड है उसे अगर फ्रेश है तो उसे एक्टिवेट करने के बाद ही आप उसे लिंक करने की कोशिश करें। एक्टिवेट होने के बाद 24 आवर्स के बाद आप ट्राई करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये जो इश्यू आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड स्टेप है, आपको जो एटीएम कार्ड है उस पर इंटरनेट बैंकिंग एनेबल होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग एनेबल करने के बाद ही आप अपने यूपीआई से लिंक करने का ये जो एटीएम कार्ड को कोशिश करें। थर्ड स्टेप है, आपका जो एटीएम कार्ड है उसका रिलेटेड जो बैंक है ये जो बैंक किसी और बैंक से मर्ज हुआ या नहीं, मतलब हुआ इसका आईएफएससी कोड चेंज हुआ या नहीं, जरूर चेक कीजिए। अगर आईएफएससी कोड चेंज हुआ तो आप अपना एटीएम कार्ड को वो जो नया बैंक है उसका एटीएम सेंटर पर जाके एक्टिवेट करने के बाद ही अपनी यूपीआई एप्लीकेशन पर ऐड करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है, आपका एक मोबाइल नंबर पर मल्टीपल एटीएम कार्ड्स अवेलेबल है डिफरेंट बैंक्स का, तो जो अकाउंट के करस्पॉन्डिंग आपको एटीएम कार्ड मिला है उसी को ही फोन पे पर ऐड करने की कोशिश करें। एक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग किसी और एटीएम कार्ड को ऐड करने की कोशिश न करें। लास्ट एंड फाइनल, आप अपने फोन को जरूर अपडेट रखें। फोन पे एप्लीकेशन हो उसे भी अपडेट रखें। कोई भी कैश क्लियर करना हो आपका फोन पे एप्लीकेशन पर उसे भी क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें देखा अगर आपको ये जो एरर मिलता है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, तो इसे कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।